हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे, पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे इस वक्त आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। ठीक है, आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। और ये से टाइमलेस रीडिंग होती है। जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हो आपके लिए उस वक्त का मैसेज निकल के आता है। ठीक है, थीटा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन यस बहुत सारी बातें रेजोनेट कर जाती हैं। तो ओपन माइंड रख रीडिंग को देखे देखते क्या कुछ निकल के आता है। ठीक है, और हर एक बात आपको अपने दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। अपने पार्टनर का नाम इमेजिन करें, लिखते हुए इमेजिन करें। ठीक है, देखें कि आप उसको लिख रहे हो ताकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है उससे रीडिंग में। उनका फेस इमेजिन करें, अच्छी अच्छी बातें सोचें। चाहो तो आप 30 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हो और मेडिटेट कर सकते हो जिससे कि पॉजिटिविटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। गाइड करें व्यूअर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर इनके लिए इस वक्त क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं, और मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर के लिए क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं, हमें दोनों की फीलिंग्स बताएं। पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की। ठीक है, तो यस, क्या आपके रिश्ते में कोई छोटा बच्चा इन्वॉल्व है क्या? क्योंकि यहाँ पे मुझे छोटे बच्चे की एनर्जी आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपके जो भी पार्टनर है मैरिड हो, मैरिड नज़र आ रहे हैं मुझे डेफिनेटली। ठीक है, थर्ड पार्टी या तो इनके वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं। यस, डेफिनेटली बच्चे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है इनका, और शायद 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, बच्चे को ये छोड़ना नहीं चाहते और शायद इसीलिए ना इन्होंने आपको डिस्टेंस दे के रखा है। जैसे कि मैं पहले आपके एनर्जीज देखने वाली थी, लेकिन यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर के एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो यस, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपके पार्टनर यस डेफिनेटली आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। ठीक है, मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये ना रात रात भर आपके यादों में सोते नहीं हैं। जो भी आप में डिस्टेंस आया है ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ये मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा कसूरवार मान रहे उस चीज़ के लिए कि उन्होंने आपको मतलब डिस्टेंस दिया, तकलीफ़ दी, छोड़ा। और ये बातें इनको सोच सोच के बहुत ज़्यादा खुद को ही अपने आप को पनिशमेंट कर रहे हैं कि मतलब नहीं मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, मतलब उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। और ये बातें इनको सोने नहीं देती। उनको लग रहा है कि उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, और आपका मतलब इनको अब ये फील होने लगा है कि आपका जो एक मासूम दिल था ये इन्होंने तोड़ के रख दिया है। जो कि आप इतना खिलखिलाते थे पहले, बहुत ज़्यादा प्यार में रहते थे, एक अलग दुनिया में आप उस टाइम पे जीते थे, वो मासूमियत इन्होंने आपसे छीनी है। और इसकी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दिल से चाहते हैं इस रिश्ते को स्टार्ट करना, आपके पास वापस आना। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ है। देखो यहाँ पे हर एक डॉट एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है। ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा टचिंग, आपका टच ये महसूस करना चाहते हैं। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा मतलब आपको टच करने की, आपको हग करने की इस वक्त ज़रूरत है। ये रात रात भर रो रहे हैं और अकेलापन इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ चुका है। ठीक है, ये आपको ना मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये इस किस्मत का पहिया घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, किस्मत इनके सपोर्ट में आए और कुछ मैजिक हो जाए, रिश्ता स्टार्ट हो जाए, कम्युनिकेशन आपसे करे और ऐसा कुछ हो जाए कि ये रिश्ता बस स्टार्ट हो जाए। ये दिल से ये चाहते हैं और ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने खुद ही ये रिश्ता तोड़ा है। तो क्या ही कर सकते हैं, इनका ये खुद से ही सवाल रहता है हमेशा कि मैं क्या करूँ, किस मुँह से आपके पास आऊँ। और यही बातें सोच सोच के ना ये पागल होते जा रहे हैं, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। क्योंकि हो सकता है कि इनको अब ऐसा फीलिंग आने लगा है कि इनको इनके किए की सज़ा मिल रही है इस वक्त। जो इन्होंने आपके साथ किया उससे ज़्यादा पेन ये इस वक्त महसूस कर रहे हैं। और ये मतलब दिल से स्माइल भी करते हैं कि यस यही उनकी सज़ा है और इनको यही भुगतना है। ये इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली अगर मैं आपकी बात करूँ, ये आपको ना बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी एज उनकी एज कुछ भी हो, कितना भी डिफरेंस हो। ठीक है, आपका अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बहुत प्योर है। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा फील करते हो और आप दोनों ही एक दूसरे को फिजिकली सेटिस्फाइड कर सकते हो। मतलब आप
अगर मतलब आपकी शादी भी हो चुकी है किसी और से और उनकी भी किसी और से हो चुकी है ना, वो दोनों मतलब वो भी उनके पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं है और आप भी नहीं हैं, और इसीलिए आप दोनों कनेक्टेड बहुत ज़्यादा महसूस करते हो एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करते हो, इस तरह से है। और आपका मैं एक बात बोलती हूँ, आप इनको इतने लॉयल होना, इनके लिए कुछ भी हो जाए आप इनको ये छोड़ने के बारे में, इनसे मूव ऑन करने के बारे में सोचते ही नहीं हो। मतलब इन्होंने आपको कितना भी, अगर मैं ये भी बोलूँ ना कि अगर इन्होंने आपको गाली गलौज करके मारा पीटा भी है ना, फिर भी आप इनको छोड़ने के बारे में नहीं सोचते हो। आपका इतना प्यार इनसे ट्रू है, लॉयल है आप इनसे, ठीक है। आप बस चाहते हो कि ये वापस आ जाए। आप इस वक्त एकदम नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हो, जैसा है वैसे चल रहा है, आया दिन हर एक दिन आता है जाता है, आप इस तरह से जी रहे हो, बस जो आता है जिए जा रहे हो। क्योंकि आपका मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आप ना इनका वेट कर करके थक चुके हो। हर रोज़ कॉल का इंतज़ार करना, मैसेज का इंतज़ार करना, इनका इंतज़ार करना, एक्शन का इंतज़ार करना, और फिर दुनिया में हर रोज़ वही जीते जाना जैसा चल रहा है वैसे। तो आप इस सब चीज़ों से ना थक चुके हो और बस अपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, जैसा है वैसे है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आप इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। डेफिनेटली आप इस रिश्ते का फिर से कुछ भी हो जाए, जितना पेन आपको इस रिश्ते में मिला है ना, आप वो सारा पेन भूलने के लिए रेडी हो। लेकिन इस रिश्ते को बस कुछ भी हो जाए, भगवान मेरा रिश्ता स्टार्ट करा दे, मेरा पर्सन मुझे वापस दे दे, मुझे इस रिश्ते का नया जन्म चाहिए, फिर से मुझे वही दिन चाहिए, फिर से मुझे वही खुशी चाहिए। मैं किस तरह से हंसती थी, मुस्कुराती थी, मतलब किस तरह से मैं हैप्पीली ज़िंदगी जीती थी वो। मतलब ना तो मेरी शादी उनसे हुई थी, ना कनेक्शन था, ना उन्होंने मुझे कुछ कमिटमेंट ऑफर किया था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम कितने हैप्पी थे। आपको फिर से वो दिन वापस चाहिए और आप उन दिनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। आप चाहते हो गॉड से कि एक बार आपके पार्टनर आपके दरवाजे पे दस्तक दे, आपसे इस रिश्ते को स्टार्ट कर दे। आप मतलब उनसे कमिटमेंट, शादी तो करना चाहते ही हो दिल से, लेकिन अगर इस वक्त आपके पार्टनर नहीं कर सकते हैं ना आपसे शादी, फिर भी आपको उनसे कोई शिकायत नहीं है। आपका बस भगवान से इतना ही कहना है कि भगवान मेरे पार्टनर को लौटा दे मुझे, चाहे कुछ भी हो, कि वो शादी करना चाहे मुझसे, नहीं करना चाहे, कमिटमेंट दे ना दे, मुझे बस एक बार आके अपनी शक्ल दिखा दे, मुझसे बात करके जाए, क्लियर कर दे कि यस उसने मुझसे मूव ऑन किया है, या फिर वो मुझसे आज भी प्यार करता है, मुझे याद करता है जैसे कि मैं भी उसे इतना याद करती हूँ। एक बार कबूल कर ले कि यस हमारा प्यार सच्चा है, और प्रॉमिस करे मुझे कि नहीं मैंने तुझे फंसाया नहीं है, जो हुआ है वो किस्मत थी, जो हुआ है वो मेरे हाथ में नहीं था। एक बार आके खुद के मतलब जो कि उस टाइम पे वो गए थे ना आपको छोड़ के, उन्होंने आपको कुछ भी क्लियरिटी नहीं दी थी, बिना बताए छोड़ के चले गए थे, कुछ कारण भी नहीं दिया था, एक्सप्लेन भी ठीक से नहीं किया था, आपको रोता छोड़ के चले गए थे, आपकी मेहनतें उन्होंने नहीं मानी थी। तो आप चाहते हो कि अभी इतने दिनों के बाद, हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक हुए कुछ लोगों को, तो आपको लगता है कि आप कर एक बार बस बोल दे कि आज भी तुझसे इतना ही प्यार करता हूँ जितना कि उस टाइम पे करता था, मुझे माफ़ कर दे। भले वो माफ़ी ना मांगे, लेकिन कबूल करे कि आज भी वो उन्हीं से प्यार करते हैं, मतलब आप ही से प्यार करते हैं। और जैसे कि आपको लिटरली फील होता है उनका प्यार, आप महसूस कर पाते हो उनको, दिन रात आप उनको भूल नहीं पाते हो। और वो इसीलिए होता है क्योंकि ये भी आपको नहीं भूल पाते हैं, ये भी आपको दिन रात याद कर रहे होते हैं। और इसी वजह से आप दोनों एनर्जेटिकली इतने कनेक्टेड हो कि भले आप कॉल करो, मैसेज करो, कांटेक्ट करो ना करो, आप दोनों एक दूसरे को अपनी आंखों के सामने लिटरली देख पाते हो, अच्छे से महसूस कर पाते हो। और दोनों की फीलिंग्स भी सैड सैड, हैप्पी हैप्पी, और मतलब दोनों एक ही ट्यून में हमेशा रहते हो। आपका ये है, आप एनर्जेटिकली एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हो। और इसीलिए ये इस वक्त सैड है ना, ये रातों को सोते रहिए ना तो आपको भी अच्छे से नींद नहीं आती है, आप भी बहुत जागते हो सकता है कि आप इस टाइम पर रोते नहीं हो, जैसे कि क्योंकि आपका रोना धोना बहुत हो चुका है, आपने स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा रो लिया है, इतना रो लिया है नहीं कि अब आपकी आंखों के आंसू बस सूख चुके हैं, इस तरह से है। तो आपको बस सैड लगता है, बुरा लगता है, आप उनका इंतज़ार करते रहते हो, ठीक है। यस डेफिनेटली आप फिजिकल उनसे होना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा फिजिकल मोमेंट्स आपके याद कर रहे हो, जब आप एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे, सब कुछ याद आ रहा है आपको शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप नहीं चाहते कि आपके पार्टनर आए और आपको उनके घर पे लेके जाए। अगर थर्ड पार्टी सच में नहीं मान रही है, नहीं चाहती है आपको उनकी लाइफ में, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका बस इतना ही है कि मुझे मेरा प्यार चाहिए, ऐसे नहीं तो तैसे शादी करें नहीं तो ना करें, बस मुझे मेरा प्यार चाहिए, भगवान मुझे मेरा प्यार लौटा दे, मुझे कोई कंडीशन नहीं, कुछ कमिटमेंट नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब आपका अनकंडीशनल लव है और ये अब उनको भी फील होने लगा है
ठीक है, अब इसलिए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे कि सेम फिजिकल अट्रैक्शन मैंने बोला, आप दोनों एक दूसरे को ट्यून करते हो, दोनों का एनर्जी हमेशा सेम रहता है। तो जैसे कि आप उनको एनर्जेटिकली फील कर रहे हो ना, सेक्सुअली याद कर रहे हो, उनका भी वही हाल है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं। और यस, ये आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं रातों को। और मैं ऐसे भी मतलब मैं हर रोज़ ही यही बताती हूँ कि ना, ये सोते ही है ना, आँख बंद करते ही आप इनके आँखों के सामने चलने लगते हो, नहीं भुला पाते। भले दिन भर ही कितना भी काम करे, कितने भी बिजी रहे ऑफिस में, रात होती है ना, इनको डर लगने लगता है, क्योंकि इनको रातों को नींद ही नहीं आती है। ये दिन भर थके हारे होते हैं, लेकिन रात भर भी जागते हैं। जब से आपसे दूर गए तब से लेकर आज तक ये इंसान सो नहीं पाया है। बस हर एक रात उसकी आपको याद करने में, आपके जो मोमेंट्स हैं, जिस तरह से आप उनको टच करते थे, हग करते थे, वो फील कर पाते हैं। आपको अपने बाजू में इस तरह से सोए हुए वो महसूस कर पाते हैं। यस, आपके जो भी फिजिकल मूवमेंट्स है बहुत ज़्यादा रातों को याद करते हैं। और इसीलिए भगवान को लिटरली प्रे करते हैं, इनकी आंखों से आंसू बहते हैं कि गॉड प्लीज़ मुझे ये रिश्ता कुछ तो कर दे तू, मुझे ये रिश्ता वापस चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे ज़िंदगी की सही खुशी जो मैंने खुद अपने हाथों से छोड़ दी है, मुझे लौटा दो भगवान। वे बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो भी आपको तकलीफ़ दी है उस तकलीफ़ को बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त। और यस, डेफिनेटली आपको ये कभी भी खोना नहीं चाहेंगे, और आपकी फीलिंग भी उनके लिए ट्रू है, आप भी उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। ठीक है, तो यस, यहाँ पे मैं साइंस बता देती हूँ स्ट्रांगली। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और थोड़ी थोड़ी एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 8 है, 6 है, 7 है, 1 है, 9 है, यहाँ पे 3 भी है। ठीक है, यहाँ पे आई है, क्यू है, क्यू, वाह, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप शायद अपने पार्टनर से, हो सकता है, जैसे कि हो ही सकता है, इतने दिनों से तो मिले नहीं हो, लेकिन यस, क्वेश्चन मत पूछो उनका, बस प्यार से इंतज़ार करो। यहाँ पे के है, टी है, एस है, पी, आर, टी है, यहाँ पे टी बोला ना मैंने, डब्ल्यू, एम, 2 है, नंबर 2 है यहाँ पे। ठीक है, यस, मुझे अभी इतने ही दिखाई दे रहे हैं। तो यस, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसके भी साथ जो कुछ भी रेजोनेट हुआ है ना, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले किसकी एनर्जीज निकल के आई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।